और अब दुनिया की बड़ी खबर, ईरान में फांसी का खतरा टला है या सिर्फ टाल दिया गया है, यही सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका के दावे और ईरान के सख्त चुप्पी के बीच सड़कों पर उबाल ईरान में बंधा हुआ है। इंटरनेट बंद है, प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में जुबानी हमले हुए हैं। ईरान अमेरिका टकराव से पहले की यह खामोशी क्या किसी बड़े तूफान का संकेत है? क्योंकि ईरान से जो खबरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली है। ईरान में जो विरोध देखा जा रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं मारे गए। सवाल है कि ईरान में हुए कत्लेआम के पीछे खामनेई है या मोसाद? आखिर ईरान में हजारों मौत का जिम्मेदार कौन है? ईरान का आरोप है कि इजराइल की मोसाद और ब्रिटेन की MI6 के एजेंट्स ने मिलकर कत्लेआम को अंजाम दिया है। वहीं पश्चिमी मीडिया ईरान में खामनेई के इशारे पर कत्लेआम करवाने के दावा करते नहीं थकती। ऐसे में सवाल आता है कि ईरान में कत्लेआम का सच क्या है? ईरान में खुलेआम सर्वोच्च नेता और उसके इस्लामिक कट्टरपंथियों पर सीधे हमले हो रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। ईरान की सरकार का दावा है कि इसके पीछे इजराइल और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है। अपने दावे के पक्ष में ये वीडियो दिखाया जाता है। सबूत के तौर पर ईरान का रक्षा मंत्रालय ये वीडियो जारी करता है, जिसमें कुछ नकाबपोश प्रदर्शनकारी एक गाड़ी को तोड़ रहे हैं, एक गाड़ी पर ही कूद रहा है। प्रदर्शनकारी बारी बारी से एक बुजुर्ग को पीटते हैं, फिर उसकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाता है। प्रदर्शनकारी गाड़ी में आग लगाने के बावजूद उस पर पथराव करते रहते हैं। ईरान की सरकार का दावा है कि सिर्फ $300 देकर जासूसी करवाई जा रही है। हर हत्या के लिए $3,300 और हर गाड़ी जलाने के लिए $1,300, हर पुलिस स्टेशन जलाने के लिए $530, परेशान करने के लिए $100। इन सब का मकसद मौत की संख्या को बढ़ाना था, ताकि ईरान की सरकार को बदनाम करके अमेरिकी हमले को जायज ठहराया जाए। ईरान का दावा है कि पिछले साल जून में जब ईरान पर हमला हुआ था, तब एक बड़े आतंकवादी सेल को पकड़ा गया, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों और मस्जिदों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। इन समूहों को कथित तौर पर विदेशी ताकतें ड्रोन और विस्फोटक भेज रही थी। देश और दुनिया ने शायद इतनी बड़ी तादाद में ईरान के लोगों को अपनी सरकार और सेना के खिलाफ लड़ते देखा, जिसमें ईरान को विदेशी हाथ नजर आता है। ईरान के खुफिया विभाग का आरोप है कि मोसाद और अन्य एजेंसियां सोशल मीडिया के जरिए ईरान के नौजवानों को फंसाते हैं। उन्हें फोटो खींचने, रेकी करने जैसे छोटे छोटे कामों के पैसे दिए जाते हैं। बाद में इन्हीं नौजवानों को बड़ी साजिश का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन पश्चिमी मीडिया में ईरान में हुए कत्लेआम के लिए ईरान की सरकार की तरफ उंगली उठ रही है। दावा किया जा रहा है कि विद्रोह को दबाने के लिए अब मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवारों को परेशान किया जा रहा है। दावा है कि ईरान के मुल्लाओं के गुर्गे मारे गए प्रदर्शनकारियों के शवों को उनके परिजनों को सौंपने से तब तक इनकार कर रहे हैं जब तक वे शासन के समर्थन में बयान जारी नहीं करते। दावा यह भी है कि प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को अपनों के शव लेने के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। या तो वो करीब 7.5 लाख रुपए बुलेट फीस के रूप में अदा करें, या फिर सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि उनके प्रियजनों को आतंकवादियों ने मार दिया। ईरान इंटरनेशनल का यह भी दावा है कि सरकारी गुंडों ने परिवारों को यह आदेश दिया कि वो अपनों के शवों को सुबह तड़के 4 बजे से पहले दफना दें, ताकि आगे और अशांति न भड़के। अपने इस दावे को पुख्ता करने के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता का पुराना बयान पेश किया जा रहा है, जिसमें वो राजद्रोह रोकने में कत्लेआम को सही ठहराते हैं। तो सवाल बरकरार है, ईरान में कत्लेआम किसके इशारे पर हुआ? क्या अमेरिका के इशारे पर विद्रोह भड़काया गया और लोगों को मरवाया गया ताकि ईरान पर हमले का मौका मिले, या फिर ईरान की सरकार ने सत्ता के लिए अपने ही लोगों को मारने का नया रिकॉर्ड बना डाला है?